Hey everyone, this is me अथर्व शर्मा and you're welcome to the class। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में बहुत बहुत व्यस्त हो। इस क्लास में हम डेली वोकेब डिस्कस करते हैं। मैं खुद एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, तो दिन में मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो शाम को आपको पीपीटी के फॉर्म में आपके लिए वो कंटेंट तैयार करके लाता हूँ। एंड अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। गाइस, इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा-सा ये इश्यू आपको क्लास में देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा कंटेंट आपको जो भी मिलेगा, जो भी वर्ड्स मिलेंगे वो बहुत एक्यूरेट होंगे एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन के साथ में होगा। सो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट टू द स्क्रीन। सो माय फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड है क्लिंच। क्लिंच का बेसिकली मीनिंग होता है कि जब भी हम कोई मैच खेल रहे होते हैं, जब भी हम कोई डिबेट लड़ रहे होते हैं, या फिर जब भी हम कोई ऐसे केस में होता है जिसमें सामने वाला बंदा और हम दोनों अपोजिशन में और दोनों के बीच में एक डिसीजन होना है, वो भी बाकी है। और जब हम उस डिसीजन को जीत लेते हैं, जब हम किसी मैच को अपने हक में कर लेते हैं, जब हम कोई डिबेट अपने पास में उसका फैसला आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्लिंच। दैट मीन वी क्लिंच द विक्ट्री, वी क्लिंच द मैच। ऐसे ही कुछ। क्लिंच का हिंदी में मतलब होता है सुनिश्चित करना, पकड़ बनाना और मजबूती बनाना। एंड इसके बेस्ट सिनोनियम्स जो मेरे को मिले हैं वो है सिक्योर करना। जैसे हम कोई गोल है उसको सिक्योर कर लेते हैं, जब हम कोई गोल है उसको सेटल कर लेते हैं, कोई भी डिबेट उसको सेटल कर लेते हैं, कंक्लूड देते हैं। कंक्लूड भी यही होता है। दैट मीन्स आप क्लीन जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा उसकी जगह आप इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इससे समझ में नहीं आएगा। इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। सिक्योर, सेटल, कंक्लूड, कंप्लीट, फाइनलाइज एंड कंफर्म। ये पांचों इसके सिनोनियम्स हैं। सॉरी, छः। अभी हम अपने एग्जांपल पे बढ़ते हैं। द टीम क्लीन्स द वर्ल्ड कप 2019। इट मीन्स द जो वर्ल्ड कप 2019 था उसको हमने क्लिंच कर लिया। अब इस क्लिंच की जगह हम सिक्योर भी लगा सकते थे। द टीम सिक्योर्ड द वर्ल्ड कप 2019। द कंप्लीट लगा के देख, द टीम कंप्लीटेड द वर्ल्ड कप 2019। कंप्लीट का मतलब वो कंप्लीट नहीं करा उन्होंने। ये सब अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। एंड लेट्स गेट टू द सेकंड वर्ड। आज का हमारा सेकंड वर्ड है गाइस, मेडन। मेडन का बेसिकली दो मतलब होते हैं। मैं आपको सेकंड अभी समझा देता हूँ, बट इस केस में हम अभी मेडन का दूसरा मीनिंग समझते हैं। मेडन का मतलब होता है ब्राइडल, सॉरी नॉन ब्राइडल। नॉन ब्राइडल का क्या मतलब होता है इस कि अ गर्ल, सॉरी, अ गर्ल हु इज नॉट मैरिड yet। इट मीन्स आप कह सकते हैं कुंवारी कन्या। इसका वैसे मीनिंग ये भी होता है। एंड अभी हम जिस मीनिंग की बात करने जा रहे हैं वो होता है प्रारंभिक, इनिशियल। आई मीन जो सबसे शुरुआती होता है ना कि सबसे पहला हमने भाषण दिया, हमारी सबसे पहली यात्रा, हमारे सबसे पहले दोस्त। तो ऐसा होता है। इसका मतलब होता है प्राइमरी, फर्स्ट और इनिशियल। ये इसके सिनोनियम्स होते हैं। एंड अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। आई वेंट फॉर माई मेडन वॉयज इन 2001। यहाँ पे जो एग्जाम्पल देने वाला है वो ऐसे कह रहा है कि मैं अपनी पहली समुद्री यात्रा, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। अब चाहे वो इसने शिप से पार करी हो, चाहे बोट से पार करी हो, वैसे दोनों एक ही होती है, साइज का डिफरेंस होता है। एंड इसका मतलब ये है। कई बार हम मेडन स्पीच भी बोलते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल या फिर कोई भी एक पर्सनल है वो उन्होंने अपनी मेडन स्पीच दी है इस ईयर में। होता है ना, सबसे पहला भाषण होता है, ऐसा कुछ। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है गाइस अति प्रसन्नित। अति प्रसन्नित होता है ना, हमारा रिजल्ट आता है, हमें कोई
सरप्राइज मिलता है तो वी एक्सल्टेड, है ना, वी वर एक्सल्टेड, वी आर एक्सल्टेड, आई मीन हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसके अंदर, हमें अचानक से मिलता है वो जो भी, इसके अंदर हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एंड सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सिनोनिम्स होता है रिजोइस, डिलाइटेड, ये दो मुझे इसके सिनोनिम्स मिले हैं। एंड एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट आई वाज एक्सल्टेड, मतलब जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हो सकता है मुझे ऐसा था कि मेरे 90% बनेंगे, बट 95% मैंने स्कोर कर लिया। सो ऐसी कंडीशन में हम कई बार एक्सल्ट हो जाते हैं, और कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, हम सोचते हैं 95% बनेंगे और साला 85% आता है, आई मीन 70%। जिसके कोई पेपर बहुत ज़्यादा वीक आता है, उसका हमेशा से गोल यही रहता है कि मैं 95 स्कोर करूँगा, बट पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आता है, इतना ज़्यादा हार्ड आता है कि उसके उसके एग्ज़ाम में मार्क्स बनते हैं कि 35 मार्क्स बन, मतलब 35 सॉरी 75 मार्क्स बन गए, उसका मूड ख़राब हो जाता है। बट ये जस्ट उसका उल्टा है, एक्सल्टेड, राइट। इसके कुछ कुछ फ्रेजेस हैं, वो देख लेते हैं। ओवर द क्लाउड नाइन, मतलब 9 क्लाउड पे होना, ओवर द मून, मून से भी ऊपर होना, ओवर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कई बार हम सोचते हैं ना कि हम पूरी वर्ल्ड से ऊपर है भाई, हम मतलब अलग ही जलवा है हमारा, ऐसा कुछ करके। इन द सेवंथ हेवन, ये सब इसके फ्रेजेस फॉर्म में थे। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्ड। गाइस प्लीज इसको डिटरमाइन मत करना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट क्लास आई हैड एवर टेकन। तो अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी फास्ट लगती है तो प्लीज़ इसकी पेस को आप धीरे कर सकते हैं। एंड मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ फास्ट फास्ट क्योंकि आप बोर नहीं हो, क्लासेस छोटी हो, एंड आपको जो चाहिए वो इस क्लास में मिल रहा है। एक आपको वर्ड मिल रहा है, उसका हिंदी मीनिंग मिल रहा है, उसे एक एग्जाम्पल, एक इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि क्या एक उसकी फीलिंग है, उसका कनेक्शन क्या है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, आप एक सिनोनियम है इसके अंदर देने के लिए, एंड कुछ अदर वर्ड्स है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको ये मत समझना कि मैं जल्दी जल्दी क्लासेस को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे से और क्लास भी मैं आपके तक पहुँचाऊँ। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कोर्स ले रहेगा मैंने, मेरे को पता है सब बंदे इतना प्रीमियम कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं जिस कोर्स से ये पढ़ता हूँ एंड आपके लिए लाता हूँ वो 70,000 का कोर्स। आप एक बार सोचो कि 70,000 हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं उनके एग्जैक्ट क्लासेस तो नहीं चढ़ा सकता, एग्जैक्ट क्लासेस तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा, बट आई कैन हेल्प फ्रॉम दिस आइडिया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं जब 70,000 पे कर रहा हूँ तो इसका बेनिफिट आप तक भी पहुँचाया जाए, राइट। तो गाइज ये क्लासेस मैं वहाँ से पढ़ के और आपके लिए डिज़ाइन करता हूँ, ये मेरा खुद का डिजिटल नोट्स है, मैं आपको दिखा दूंगा मैं कैसे कैसे डिज़ाइन करता हूँ ये क्लास पूरी होने के बाद में। एंड प्लीज़ आप इसको नोट करिए, आप इसको खुद से पढ़ोगे तब आएगा यार, मैं आपको आपके भेजे में घुसा तो नहीं दूंगा, राइट। आप खुद जब तक इसको पढ़ोगे नहीं ना, आप जब तक राइट करके नहीं पढ़ोगे गाइस, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि मैं जब आपको आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस लेके आऊँगा कुछ टाइम बाद में, तब मैं ज़रूर ये क्लासेस बड़ी रखूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी नाउ नाउ आई हैव नॉट इनफ टाइम टू डिस्क्राइब एनीथिंग टू यू, राइट। मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा अलग से, बट प्लीज़ अभी के लिए मुझे माफ़ करना कि ये क्लासेस थोड़ी सी फास्ट हो रही है। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। प्लीज़ मुझे जज मत करना मेरी इस स्पीड से, मेरी इस वे ऑफ टीचिंग से। मैं अभी बहुत ज़्यादा नया हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। धीरे धीरे हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे यार, लेट्स गो। फोर्थ वर्ड है अपना डेडलॉक। गाइस डेडलॉक मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा ऐसे कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन जिसके बाद में कोई भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक डेडलॉक पे पहुंच चुकी है, इसके बाद में उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, राइट। जैसे दो आदमी है वो आपस में लड़ रहे हैं किसी बात को लेके, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो बस लड़ते जा रहे हैं, वो बस लड़ते जा रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को कहते हैं डेडलॉक। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, दो बंदे हैं, ये भी अपनी फुल ताकत लगा रहा है, ये भी अपनी फुल ताकत लगा रहा है, बट ये दोनों किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। इसका मतलब पता है, a situation in which two side cannot reach an agreement, मतलब वो दोनों अपने आप में कंसल्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और वो कह रहा है मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है, उसको हम कहते हैं कि इट्स अ डेडलॉक। अब इसके आगे कुछ नहीं होने वाला गाइस।
ऐसी परिस्थिति जिसमें दोनों पक्ष समझौते पर न पहुंच सके, इसे कहते हैं डेडलॉक। इसका सिनोनिम बेसिकली मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे नील कर दिया। इसको आप कह सकते हो स्टॉप, ओवर, बट दैट्स नॉट अ परफेक्ट सिनोनियम, तो मैंने यहाँ पे कोई भी सिनोनियम शामिल नहीं करा। चलिए मैं आप एक मीटिंग के एग्जांपल लेके हम देखते हैं। द मीटिंग रीच्ड अ डेडलॉक एंड एंडेड अब्रप्टली। मतलब एक मीटिंग थी, वो एक डेडलॉक पे पहुंची, वहां पे उनसे कोई भी डिसीजन वहां पे नहीं था, एंड वो मीटिंग ओवर हो गई, क्योंकि मतलब नहीं है ना, जब कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा, जब कोई फाइनल कंक्लूजन ही नहीं हो रहा, तो मतलब नहीं है उसको कंडक्ट करने में। सो दैट वाज एंडेड अब्रप्टली, इसके लिए ये अब्रप्टली यूज हुआ है। एंड नेक्स्ट वर्ड है एरा। एरा का मतलब आप सब जानते होंगे मेरे हिसाब से। एरा का मतलब होता है कोई टाइम पीरियड, युग, काल, आप जिसको हिंदी में कह सकते हो। जैसे ये आदि मानवों का एरा था, यहाँ पे पशु पक्षियों का एरा था, उससे भी पहले जब पशु पक्षी भी नहीं हुआ करते थे, उससे पहले मछलियाँ, छोटे छोटे जीव होते थे, तो दैट्स एन एरा, राइट। एंड एरा का हम हिंदी में लिखेंगे युग और काल। काल का मतलब बहुत लंबा एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम युग कहते हैं, काल कहते हैं, एरा कहते हैं। चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स में पढ़ते हैं। एज, एपोक, पीरियड, इयन एंड फेज, ये पांचों इसके एग्जाम्पल हैं। जिसमें से एज, जनरली एज कुंभ के लिए होता है, बट एज इज यूज्ड एज एन एरा। इपोक और इयन, ये दो आपको हैशटैग मार्क करने हैं, क्योंकि these examples are most important for this word। एंड नाउ हम देखते हैं कि इसका हम एक हम एक वो लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। एंड गाइस आप सब ने बचपन में या फिर बचपन में, सॉरी, 9th या 10th क्लास में आपने हिटलर का एक वो पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने देखा होगा कि उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। गाइस देखिए आप यहाँ पे 1914 से लेके 1918 तक, मतलब 4 साल। आई मीन अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान का थोड़ा सा एक वॉर टाइप से सिचुएशन थी, उसके अंदर 3-4 दिन भी हमें कितने बड़े लग रहे थे, राइट। कितना ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रॉयमेंट अपने को देखने को मिला। गाइस ये तो 4 साल तक चल रहा है। 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, जब आपको ये डर रहता है कि यार कब अपने ऊपर बॉम्ब गिर सकता है, कब यहाँ पे फाइटिंग हो सकती है, कब यहाँ पे गोलीबारी हो सकती है। सो दैट्स लाइक एन एरा, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो लोगों को लगा कि यार ये कितना बड़ा है भाई, कितना कब एंड होगा बहनचो। आई एम सॉरी, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीम्स लाइक एन एरा। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो बहुत बड़ा था यार, 1-2 दिन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकलते हैं जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो यहाँ तो 4-4 साल निकल गए यार। सो ये हमारा एरा के रिगार्डिंग वर्ड था। नेक्स्ट लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा गाइस पिलग्रिम। पिलग्रिम्स आपने शायद ये पहली बार वर्ड सुना होगा, बट मैं आपको बता दूं कि पिलग्रिम का मतलब होता है जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो जो यात्रा करने वाले होते हैं तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री उसे कहते हैं पिलग्रिम्स। जैसे ये आप देख सकते हो, ये पिलग्रिम्स है, यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। अ पर्सन हु जर्नीज टू अ सेक्रेड प्लेस फॉर अ रिलीजियस रीजन। मतलब एक आदमी जो किसी जर्नी पे जाता है, राइट, यात्रा पे जाता है, और कोई रिलीजियस रीजन, कोई भी धार्मिक, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू मुस्लिम, कोई भी, क्रिश्चियंस भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है। मुस्लिम अपनी हज यात्रा पे जाते हैं, हिंदू अपनी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो जो पर्सन होता है वहाँ पे, जो मेल या फीमेल होती है, जो जा रहे हैं उस यात्रा को कंडक्ट कर रहे हैं, उस यात्रा पे जा रहे हैं, उन्हें हम पिलग्रिम्स कहते हैं, तीर्थ यात्री हम इसे हिंदी में बोलेंगे। इसका सिनोनियम देखते हैं। इसका सिनोनियम बेसिकली मेरे को कुछ मिला नहीं। आप कह सकते हो डेवोटीज कह सकते हो, बट तीर्थ यात्री का मुझे पिलग्रिम से बेस्ट कोई सिनोनियम मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पे रखा नहीं। लेट्स गेट टू द एग्जांपल। एग्जांपल है द पाकिस्तान गवर्नमेंट गेव अ 1 year परमिशन टू द पिलग्रिम्स। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वॉर लाइक कंडीशन है, बट उन्होंने 1 year के लिए पिलग्रिम्स को परमिशन दी है कि आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो, अपने जो भी तीर्थ यात्री है वहाँ पे आप जा सकते हो, जो भी तीर्थ स्थल है, सॉरी, जो भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे आप जा सकते हो। बेसिकली मुस्लिम ही जाते हैं, या फिर हिंदू भी अपने कुछ पहले के तीर्थ स्थल है वहाँ पे जाते थे। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कोलिशन। गाइस कोलिशन वर्ड आपने शायद कभी, जो इलेक्शन का टाइम होता है तब सुना होगा कि
कोलिशन पार्टीज मेड हिस्ट्री, राइट। आप इसको एज ये इमेज में आप समझ सकते हो कि ये जो प्रतिभा पाटिल जी है शायद ये कुछ अलग पार्टी के हैं, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है ये कुछ अलग पार्टी के। आई एम सॉरी, मैं श्योर नहीं हूँ ये प्रतिभा पाटिल जी है या फिर कोई और है। एंड गाइस अभी हमें दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग गवर्नमेंट होते हुए भी दोनों आपस में खड़े हैं, आपस में गठबंधन है इनका। कोलिशन का मतलब होता है हिंदी में गठबंधन, है ना, आपसी समझौते की जो सरकार होती है उसे। इसके सिनोनिम्स आप बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी इनमें से याद रख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। अलायंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यूनियन, पार्टनरशिप, फेडरेशन, एसोसिएशन। यहाँ पे एक तो कंसल्टियम जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एंड कोलिशंस भी अच्छा एग्जाम्पल है इसका। आप हिंदी में देखोगे तो इसका होगा कोलिशंस, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगा। एंड यहाँ पे एक कंसर्टियम है एंड एक ये अलायंस भी आप याद कर लेना, यूनियन, पार्टनरशिप, फेडरेशन, एसोसिएशन, ये हमें पता है। एंड लेट्स गेट टू द एग्जांपल। एग्जांपल गाइस, द टू पार्टी हैव एग्रीड फॉर कोलिशन। मतलब दोनों पार्टी है, जैसे जीतने के लिए हमें 700 वोट चाहिए, राइट। एंड एक पार्टी के पास में 500 वोट गिरे हैं और एक पार्टी के पास में 230 वोट गिरे हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही पार्टी आउट ऑफ रेंज हो जाती है, दोनों ही पार्टी। होता नहीं है ऐसा कुछ कि 700 वोट, बट हम मानते हैं कि एक जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास में 700 वोट है और हमारी दो जो पार्टी है जो गठबंधन करेंगी आगे चल के, उनके पास में एक के पास में 500 वोट है और एक के पास में 230 वोट है। तो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 730 वोट से जीत जाएंगे और ये गठबंधन की सरकार बन जाएगी। गठबंधन की सरकार बोलेंगे हम इसे, ऐसा होता है। आई होप आपने ये आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्ड। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिटरी। आपने कई बार सुना होगा, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो अपने जिटरिंग होने लग जाती है, राइट। बफरिंग, जिटरिंग, वो इसलिए होता है क्योंकि अपना फ़ोन जो होता है थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब प्रेशर होता है, राइट। वैसे हमारी लाइफ के अंदर होता है, इट्स लाइक सिचुएशन होती है, तनाव में होना और बेचैन होना, इसका हिंदी मीनिंग है। हिंदी में हम सॉरी इसके सिनोनिम्स हम देख सकते हैं, नर्वस, टेंस, एंसियस, एजिटेटेड, वरीड, फिजिटी। यहाँ पे देखने लायक बहुत अच्छे जो वर्ड्स है वो है एजिटेटेड, बहुत अच्छा वर्ड है, और फिजिटी बहुत अच्छा वर्ड है, ये हम जानते हैं। टेंस भी बहुत अच्छा वर्ड है। टेंस मतलब टेंस है टेंशन से। ये फिर होता है ना, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो यार, तो मतलब बहुत ज़्यादा जिटरी कंडीशन में हूँ। लेट्स गेट टू द एग्जांपल। इसका एग्जांपल है, स्टूडेंट्स फील जिटरी बिफोर द एग्जाम्स। उन्हें एग्जाम्स का थोड़ा सा फोबिया टाइप से रहता है कि यार एग्जाम्स में कैसे होगा, थोड़े से टेंशन में रहते हैं, राइट। थोड़े से एजिटेटेड रहते हैं। एजिटेटेड को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी बंदे की एज होने के बाद में, एज मतलब 60 to 70 होने के बाद में वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और चिड़चिड़ा होने को हम कहते हैं एजिटेटेड, एजिटेटेड ऐसा कुछ कहते हैं। लेट्स गेट टू द, ये मैंने आपको जस्ट याद करने के लिए बताया, इट्स नॉट अ रिलेवेंस, इट डज नॉट हैव एनी रिलेवेंस। सॉरी, मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं काम निकाल लेता हूँ। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्ड, साल्वेज। साल्वेज का मतलब होता है, हम बेसिकली तो ये नाव जो होती है, अपनी शिप जो होती है, उनको वो डूब जाती है तो उनके बचाव कार्य को ही कहा जाता है। बट जैसे कि आप देख सकते हो, एक ये शिप है, ये डूबी हुई थी, इसका टुकड़ा ये दूसरी वाली शिप इसको रिकवर करने के लिए आई है, इसका मलबा आई मीन उठाने के लिए आई है, इसमें से कुछ भी रिकवर हो सकता है वो रिकवर करने के लिए आई है। तो इसका मतलब होता है बचाना या बचाव कार्य। इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम, रेस्क्यू, रिकवर, रिट्रीव। यहाँ पे देखने लायक वर्ड है रिट्रीव, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। एंड लेट्स गेट टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होता है, साल्वेज ऑपरेशन इनिशिएटेड फॉर द शिप दैट हैड संक इन द रिवर। साल्वेशन जो था वो हमने ऑर्गेनाइज करवाया इस शिप के द्वारा, ये जो डूबी हुई थी इसको वापस से बचाने के लिए। इसमें कुछ भी अगर
रिट्रीव किया जा सकता है। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्लास। मल। मल का मतलब होता है थिंक, पॉन्डर। देखते हैं इसमें क्या क्या है। जब हम सोचते हैं, विचार करना, बेसिकली हिंदी में इसका मतलब होता है विचार करना, विचार करना। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सिनोनिम्स है कंसीडर, परयूज और पोंडर। दिस इज परयूज गाइस, परयूज है ना। पोंडर, मल, थिंक, पोंडर, कंसीडर करना। लेट्स गेट टू द एग्जांपल। द प्रिंसिपल इज मनिंग टू बाय अ न्यू डिजिटल बोर्ड। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने की बात करते हैं और काउंटेबल फॉर्म में होती है तो वहाँ पे आर्टिकल जरूर आता है। द प्रिंसिपल इज मलिंग टू बाय अ न्यू डिजिटल बोर्ड। इट मीन्स प्रिंसिपल जो है वो नए डिजिटल बोर्ड को खरीदने के लिए सोच रही है, विचार कर रही है, विचार कर रही है। सो गाइज, यहाँ पे अपनी क्लास एंड होती है। देखिए आप देख सकते हो मैं आपके लिए ये पूरी क्लास बना के लाता हूँ। एंड मैं यहाँ से इसको एडिट भी कर सकता हूँ, इधर उधर मूव कर सकता हूँ। इस थोड़ा सा एफर्ट तो लगता है, बट मुझे ना जो जो मैंने फीस पे करी है उसका उसका मतलब एक टाइप से मैं पूरा यूज़ कर लेता हूँ आप सब तक ये कंटेंट पहुँचा के। आप मुझे सब्सक्राइब करो नहीं करो, दैट्स ऑल ऑन यू। आप मेरे एफर्ट्स को देखते हुए अगर सब्सक्राइब करते हो, दैट देन आई विल बी मोटिवेटेड, है ना, आपके लिए और अच्छा करने की मेरा मतलब मन करेगा। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। एंड गाइस, अभी ये क्लास यहीं एंड होती है एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।